हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं शैशवावस्था के बारे में, जिसमें कि इसमें शारीरिक पक्ष होगा, मानसिक पक्ष होगा, संवेगात्मक पक्ष होगा। इसके बारे में आज हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। और ये हैंड रिटन मेरा खुद का लिखा हुआ नोट्स है फ्रेंड, जो कि बहुत उपयोगी है। किसी भी आप यूपी टेट का एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है फ्रेंड्स, तो इसके लिए तो और ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सुपर टेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो आइए चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है मानव विकास के विभिन्न पक्ष। हम इसके बारे में जानेंगे कि पहले हमारे मानव जो विकास है उसके कितने पक्ष हैं। तो मानव विकास के पक्ष के बारे में जानने से पहले हम यहाँ पे एक टॉपिक है, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट यहाँ पे हम दिए हुए हैं। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला यहाँ पे है पॉइंट कि शारीरिक विकास। मानव विकास के पक्षों में सबसे पहले होता है यहाँ पे शारीरिक विकास, दूसरा होता है संवेगात्मक विकास, तीसरा होता है संज्ञानात्मक विकास, चौथा होता है मानसिक विकास होता है, और पांचवा यहाँ पे है क्रियात्मक विकास। 6 पॉइंट है यहाँ पे कि सामाजिक विकास, और 7 पॉइंट है नैतिक विकास। अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स शैशवावस्था और उसकी जो शारीरिक विकास है, कि शैशवावस्था में बालक की जो है शारीरिक विकास कैसे होती है। तो शैशवावस्था में बालक की लंबाई में बालिका की लंबाई अधिक होती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ फ्रेंड्स कि जो शैशवावस्था होता है, इसमें जो बालक की लंबाई होता है वो बालिकाओं की लंबाई से कम होता है। यानी कि जो बालिका की लंबाई होती है, जो लड़कियों की लंबाई होती है, बालकों की अपेक्षा ज़्यादा होती है जन्म के समय। जन्म के साथ शिशु का भार 3 किलोग्राम होता है। मतलब कि अगर जो नॉर्मल बच्चा होता है फ्रेंड्स, वो अपने जो है जन्म के समय 3 किलोग्राम का होता है, जो कि इस पूर्ण अवस्था में 5 से 6 गुना हो जाता है। और यहाँ पे और भी फ्रेंड्स, यहाँ पे हम की पॉइंट नोट्स किए हुए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये उनके नवजात शिशु का भार शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। आंतों की जो पाचन शक्ति होती है वो आयु के साथ बढ़ती है। यानी कि जो बच्चा पैदा होता है तो उनके पास इतनी क्षमता नहीं होती है। धीरे धीरे जब बच्चा ग्रोथ करता है, वो जो ग्रो होता है, तो उसके साथ ही उसकी सारी क्षमताएं, सारी शक्तियाँ धीरे धीरे डेवलप होती हैं। और यहाँ पे कि शरीर के सभी अंग कार्य करने लगते हैं। शिशु के शरीर व मस्तिष्क में संतुलन होने लगता है। जब बालक जब बड़ा होने लगता है तो वो धीरे धीरे उसके अंग अपना कार्य करने लगते हैं, और जो उसका मस्तिष्क होता है उसमें संतुलन भी होने लगता है। अब यहाँ पे हम आते हैं, ये रहा शैशवावस्था की शारीरिक विकास के बारे में। अब यहाँ पे हम आते हैं कि शैशवावस्था और उसका जो मानसिक विकास है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे है कि शैशवावस्था में मानसिक विकास का मुख्य साधन है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। कहने का मतलब यहाँ पे ज्ञानेंद्रियाँ ये होती हैं फ्रेंड्स, जैसे नाक हुआ, कान हुआ, आँख हुआ, जो हाथ पैर होते हैं फ्रेंड्स, इनके द्वारा जो है ये बच्चा जो है, इनकी क्षमता गुणात्मक विकास होती है। और इस विकास के अंतर्गत जो यहाँ पे है कि भाषा, स्मृति, यहाँ पे हम अंडरलाइन किए हुए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट है इसमें जो शब्द, उसके नीचे हम खुद ही अंडरलाइन किए हुए हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे ये है कि जो चिंतन होता है और कल्पना, निर्णय जैसी योग्यताओं को शामिल किया जाता है। अब यहाँ पे है कि शिशु सीख लेता है। क्या क्या सीख लेता है अपनी शैशवावस्था में? मानसिक विकास उसकी जो होती है, वो मानसिक विकास में क्या क्या उसका विकास होता है? तो होता है रोना, हाथ पैर मारना, जोर से आवाज करना, ध्वनि के प्रति आकर्षित होना, और वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना। और यहाँ पे है फ्रेंड्स कि नाम बोलना और गेंद फेंकना, ताली बजाना, वस्तुओं को तोड़ फोड़ करना, ये सब चीज़ें 2 वर्ष के जो बालक होते हैं, वो शैशवावस्था की एज होती है, इसमें अपना ये मानसिक विकास बच्चे का इतना डेवलप हो जाता है कि अपनी ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ये सारा काम करना प्रारंभ कर देता है। यहाँ पे कि 2 वर्ष में वाक्य बोलना, वस्तुओं के नाम बताना कि ये चीज़ क्या है, कोई भी घर में की जो भी चीज होती हैं, वस्तुएं होती है, उनका नाम भी बता देता है बालक। और चलना, अपनी आवश्यकताएं बताने लगता है कि मेरी आवश्यकता क्या है, मुझे क्या क्या चाहिए।
अब यहाँ पे हम आते हैं कि शैशवावस्था और उसका जो सामाजिक विकास है उसके बारे में हम बात करते हैं कि जन्म के समय शिशु सामाजिक नहीं होता है। शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ उसके संपर्क से प्रारंभ होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब बच्चा पैदा होता है, जब वो दुनिया में आता है, तो वो बालक सामाजिक नहीं होता है। वो बच्चा वो अपने जो इसका एनवायरनमेंट होता है, उसका जो परिवार के लोग होते हैं या फिर उसके आसपास के जो लोग होते हैं, जिन लोगों के बीच में वो रहता है, तो उनके संपर्क में आता है और वहीं से बालक की समाजीकरण शुरू होती है। अब यहाँ आते हैं कि जन्म के कुछ समय बाद जब शिशु बार बार सबके संपर्क में आकर भेद करने लगता है, तभी से उसका सामाजिक विकास शुरू हो जाता है। कहने का मतलब कि ये जब बालक जो बड़ा होता है और जो लोगों के बीच में आने लगता है, तो उसके अंदर एक भेद उत्पन्न होती है कि मतलब कौन अच्छा है कौन बुरा है। घर में ही बालक किसी को अच्छा मानता है, किसी को बुरा मानता है, अपने कह भी देता है कि मम्मी अच्छी हैं तो पापा खराब हैं, या फिर दादा दादी को किसी भी चीज़ को वो अपने घर में अच्छा बुरा किसी को भी कह सकता है। वो अच्छे बुरे की भेद वो करने लगता है। अब आते हैं यहाँ पे कि शैशवावस्था और उसका संवेगात्मक विकास कैसा होता है। तो जन्म से ही शिशु का संवेगात्मक व्यवहार शुरू हो जाता है। जैसे संवेगात्मक उसके संवेग से है, उसके संवेग जो जैसे संवेग क्या क्या होते हैं, उसमें जो है भय हुआ, क्रोध हुआ, प्रेम हुआ। बच्चा डर भी जाता है, बहुत जल्दी डर जाता है बच्चा, क्रोधित भी बहुत जल्दी हो जाता है, उसके अंदर प्रेम भी होती है, उसे कष्ट भी होता है, आनंद, उल्लास, ईर्ष्या और प्रसन्नता, घृणा आदि संवेग शिशु में दिखाई देने लगते हैं। शैशवावस्था में ये संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। आयु बढ़ने के साथ साथ संवेगों की तीव्रता बढ़ने लगती है। कहने का मतलब ज्यों ज्यों जब आयु बालक की बढ़ती है, तो जो उसकी संवेग है ना, वो भी तीव्र होने लगता है, वो भी बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे हम आते हैं कि शैशवावस्था और उसकी शिक्षा। शैशवावस्था में उसकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, क्या क्या करें ताकि बालक जो है अच्छे संस्कार और उसके अच्छे एजुकेशन मिल सके। तो इस अवस्था में तो बालक सबसे ज़्यादा सीखता है। सबसे ज़्यादा अगर अनुकरण की काल या सीखने की काल अगर पूछे तो वो होती है शैशवावस्था। इसी अवस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। सर्वांगीण का कहने का मतलब यहाँ पे उसके सारे पक्षों का, संज्ञानात्मक हो, शारीरिक हो, संवेगात्मक हो, ये सारी विकास उसके डेवलप हो सके। जो है ऐसे जो है वहाँ पे बालक को सीखने के लिए ऐसी चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए जिससे कि उसकी सारी विकास से हो सके। यहाँ पे पहला पॉइंट है कि शिशु के अच्छे विकास के लिए उपयुक्त वातावरण होना चाहिए। पहला यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शिशु का जो अब अच्छे विकास अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए हमें उपयुक्त वातावरण का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा शैशवावस्था में अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है। दूसरा पॉइंट है कि शिशु को आत्म प्रदर्शन करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। कहने का मतलब अगर बच्चा खुद से कुछ करता है तो उसे करने का मौका देना चाहिए और बच्चे को उसको मोटिवेट करना चाहिए कि ये जो तुम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, और करने को उसे टाइम देना चाहिए। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे कि शिशु को खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। कहने का मतलब कि जो उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं उसके थ्रू, जैसे अपने हाथ पैर के थ्रू जो है वो अगर खेल के माध्यम से बच्चों के साथ खेल के माध्यम से बच्चे बहुत कुछ सीख लेते हैं, तो उनको ऐसे शिक्षा दी जानी चाहिए जैसे कि बच्चा खेल के माध्यम से सीखे। चौथा पॉइंट है कि ऐसी शिक्षा हो जिससे शिशु में अच्छी आदतों का निर्माण हो सके। लेकिन शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए, खेल के द्वारा या कहीं भी किसी भी चीज़ से अगर बच्चा सीखता है तो ऐसी वहाँ पे होना चाहिए, ऐसी आदत का निर्माण होना चाहिए जो कि बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है कि अच्छे स्वास्थ्य से अच्छा विकास होता है, तो इसीलिए भोजन व्यवस्था ऐसी हो कि बच्चे को उचित पोषण मिल सके। जब बच्चे को उचित पोषण और उचित हम अच्छे भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो बच्चा का जो है पूरा सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा और उसकी एजुकेशन भी अच्छी नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये फ्रेंड्स शैशवावस्था की जो इसमें कुछ पक्ष हैं, कुछ पहलुएं हैं, उनके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है।
तो फ्रेंड्स ये हमारी खुद की लिखी हुई हैंड रिटन नोट्स है। मैंने किसमें से जो की वर्ड्स हैं उनसे निकाल के मैंने लिखा है। और फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें और जितना से जितना हो सके अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें और हमारी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारे वीडियो को लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।